Hello students, class 11th, subject accountancy, chapter 4 basis of accounting. ओके आज हम लोग अपना पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बुक टी.एस. ग्रेवाल, सुल्तान चंद पब्लिकेशंस. ओके, सो टॉपिक इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. The most significant function of accounting is to determine profit earned or loss incurred by a business during the unaccounting period. Profit earned or loss incurred by the business can be determined either by first is cash basis accounting, second is accrual basis accounting. जो हमारा सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन है हमारी फर्म में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्हें ये पता चल सके कि उनका प्रॉफिट कितना है या उन्होंने अपना लॉस कितना इंकर्ड हुआ है अपने अकाउंटिंग पीरियड में. अकाउंटिंग पीरियड में हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक. ओके, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इतने पीरियड में अपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना उन्होंने अपना लॉस इनकर्ड किया. ओके, तो हम लोग इसको थ्रू टू मेथड से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग, सेकंड हमारा है एक्रूड बेसिस अकाउंटिंग. ओके, अब हम इनको पूरा इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है कैश बेसिस अकाउंटिंग. मीन्स कैश बेसिस अकाउंटिंग इज द सिंपलेस्ट अकाउंटिंग मेथड अवेलेबल. In cash basis accounting, you record income when you physically receive it and expense when you physically pay it. You can use cash account, meaning you do not deal with accounts like accounts receivable, accounts payable, or pay long-term liability accounts. Cash basis uses single entry bookkeeping. कैश बेसिस अकाउंटिंग एक हमारे सिंपल अकाउंटिंग मेथड होता है. ठीक है, हम लोग अपने कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम बस अपने वही चीज़ें रिकॉर्डिंग करते हैं जो कि हमारे पास फिज़िकली में हमारे पास कैश रिसीव हुआ या हम लोगों ने फिज़िकली में कैश पेमेंट किया. ओके, जो भी हमारे साथ कैश की इवेंट या हमारे साथ कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बस हम वही इसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर. अदरवाइज़ हम लोग इससे लगा अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं. जब भी हमारे पास कैश का फ्लो या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, बस हम जब भी इसके अंदर अपनी कैश की रिकॉर्डिंग करेंगे. ओके, इसके अंदर हम लोग कोई भी अपनी अदर अकाउंट से हम लोग अपना कोई भी इसके अंदर अपना क्रेडिट के एंट्रीज नहीं करते हैं. ठीक है, ओके. एंड ये जो हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, इसके अंदर हम लोग अपना सिंगल एंट्री बुक कीपिंग यूज़ करते हैं, जो कि हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 में पढ़ा था डिटेल्स में सारा. ओके, एंड इसके बाद हमारा है एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग. एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग आर इजी टू अंडरस्टैंड. कैश बेसिस अकाउंटिंग ट्रेंड्स टू बी सिंपलर टू अंडरस्टैंड देन अदर accounting methods. If you choose to implement the cash method for a small business, it may not be necessary to seek the help of a professional accountant. ये हमारा जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, ये हमारा पूरा सबसे मतलब सिंपल होता है हमारे लिए. ठीक है, हम लोग इसको इजीली जो है समझ सकते हैं. अगर हम लोग अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उसके अंदर अगर हम लोग अपने कैश मेथड को चूज़ करके उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें इसके अंदर किसी भी अकाउंटेंट को अपने हायर करने की नीड नहीं होती है. हम लोग अपने इसमें ये सारा काम अपना आप ही कर सकते हैं. ओके, देन उसके बाद फिर हमारा है सेकंड इज शोज कैश फ्लो. द कैश मेथड मोस्ट resembles a cash flow statement. It provides an accurate picture of how much cash your business actually has on hand. हमारे पास जो एक्चुअल कैश का फ्लो है, हमारे पास से कितना कैश गया या हमारे पास से कितना कैश आया, या हमारे पास लास्ट में जो है हमारे हैंड में
कितना कैश एक्चुअल में भी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग से। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। द कैश मेथड कैन बी डन विद अ सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमारे जो भी हमारे कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है इसके अंदर हम लोग अपनी हमेशा सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग। जैसे कि हमारी किसी भी चीज़ की एक एडवांटेजेस होती हैं उसी तरीके से हमारी उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैश बेसिस अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस। It does not give a true and fair view of the profit or loss and the financial position of an enterprises। हमारे कैश बेसिस अकाउंटिंग की सबसे इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि हमें इसके थ्रू एक फेयर या ट्रू हमें व्यू नहीं मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि हमारे पास एंटरप्राइजेज में प्रॉफिट कितना हो या हमें लॉस कितना हुआ, या हमारे एंटरप्राइजेस की अभी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमें वो नहीं मिल पाती है। इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हमारा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारे उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 years। इट मीन्स हम इसके अंदर जो है ये जो सिस्टम होता है हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर, हम लोग अपने इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे एक्सपेंसेस या हमारे इनकम है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हैं या वो हमारे इनकम से, या वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू लॉसेस हमारी इनकम से है, वो हमारे लॉसेस हैं। हम उसमें इसको डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे ये है कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं 2 years के, हम उसके अंदर इसमें आपस में कंपेयर भी नहीं कर सकते। ये तीनों हमारे इसकी हैं डिसएडवांटेजेस। एंड नेक्स्ट हमारे इसमें है टॉपिक है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। हमारे 2 अकाउंटिंग के बेसिस होते हैं, फर्स्ट इज एक्रूअल एंड सेकंड इज कैश, फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज एक्रूअल। कैश हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। Accrual basis accounting is one of 2 accounting methods, the other being cash accounting. Accrual accounting measures the performance and position of a company by recognizing economic events regardless of when cash transactions occur. The general idea is that economic events are recognized by matching revenue to expenses. The matching principles at the time in which the transactions occur rather than when payment is made or received. This method allows the current cash flow inflow or outflow to be combined with future expected cash inflow or outflow to give a more accurate picture of a company's current financial positions। जो हमारे एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग एक हमारा सेकंड पार्ट है हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, इससे हमें जो है इसके अंदर हम लोग अपना डिफरेंस कर सकते हैं इसमें, या हम इसको मैच कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे पास इनकम है, वो हमारे कैपिटल नेचर के हैं या वो हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं। ठीक है, एंड इस मेथड के बाद हम जो हमारी फर्म या जो हमारी एंटरप्राइज होती हैं उसके थ्रू उसके अंदर हमें अपना उसका करंट कैश का फ्लो पता चल जाता है कि हमारे पास करंट का कैश फ्लो कैसा इनफ्लो है या आउटफ्लो है। ठीक है, एंड हमें एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के थ्रू अपने एक एंटरप्राइजेस की एक्चुअल पिक्चर पता चल जाती है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके मेरे एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स उसकी अभी वो प्रॉफिट में है या वो भी माइनस में है। अगर वो प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, उसका भी फाइनेंशियल पोजीशन की कितनी कैसी है उसकी भी, ये हम लोग पता कर सकते हैं अपने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग से।
नेक्स्ट फिर हमारा है एडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एडवांटेजेस है, इट इज़ मोर साइंटिफिक कंपेयर्ड टू कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड हैंस इज परफेक्ट बाय अकाउंटेंट्स। जो हमारा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है ये हमारा साइंटिफिक है कंपेयर टू कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। साइंटिफिक है, उससे ज़्यादा एलोबरेटेड है, ठीक है, एंड उससे हम इसमें उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को अपने इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स किसी भी कंपनीज़ के, ठीक है, जो कि रिकॉर्डिंग करते हैं अपने सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, वो हमेशा प्रेफर करते हैं हमारा अपनी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को, क्योंकि उससे उनका काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरफॉर हैज़ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग हमें जो हमारी कंपनी की एक्चुअल जो फिगर होती है अकाउंटिंग पीरियड में कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है, हमें हमेशा उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट लॉस होता है हमें वो शो करता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। हम लोग अपने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के थ्रू किसी भी डे में अपना अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर डे में हम लोग उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की आज की डेट में जो है फिर इसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। एंड इसकी भी हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। इसके हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, दिस सिस्टम इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, उसकी तरह सिंपल हमारा नहीं है, ठीक है। द अकाउंटिंग प्रोसेस टू एलोबरेट, एक यह जो हमारा सिस्टम होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा हमारा एलोबरेटेड होता है कंपैरिजन कैश अकाउंट बेसिस अकाउंटिंग के, ठीक है। इसी के साथ आपका ये होता है चैप्टर फिनिश, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।